कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, भंवरा बड़ा नादान है, बगियन की पहचान है, जाने ना जाने ना जाने ना जाने ना। वहीदा रहमान एक भारतीय अभिनेत्री हैं जिन्हें हिंदी सिनेमा की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। उन्होंने 50 से अधिक वर्षों में अपने कैरियर में 90 से अधिक फिल्मों में काम किया है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे वहीदा रहमान के पति। तो उनके कुछ प्रसिद्ध नाम है पिक्चर्स के जो कि उन्होंने की हैं: गाइड, तीसरी कसम, रेशमा और शेरा, प्यासा और नीलकमल। वहीदा रहमान का जन्म 3 फरवरी 1938 को हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत तेलुगु तमिल फिल्मों से की और फिर हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। उन्हें अपने अभिनय के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया, जिनमें से 1 राष्ट्रीय पुरस्कार, 2 फिल्म फेयर पुरस्कार और पद्मश्री और पद्म भूषण शामिल हैं। 2021 में उन्हें सिनेमा के क्षेत्र में भारत के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, जिसे 2023 में दिया गया था। गाइस, वहीदा रहमान को उनकी सुंदरता, अभिनय क्षमता और शानदार प्रदर्शन के लिए माना जाता है। वह हिंदी फिल्मों की एक महान अभिनेत्री हैं और उनकी फिल्में आज भी लोग देखते हैं। गाइस, आपको बता दें, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ये सॉन्ग इतना फेमस हुआ था जो कि आज भी प्रचलन में है। वहीदा रहमान का जन्म भारत के तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में मुस्लिम परिवार में हुआ था। उन्होंने और उनकी बहन ने चेन्नई में भरतनाट्यम सीखा। जब वे किशोरावस्था में थी तो उनके जिलायुक्त पिता की मृत्यु हो गई थी। सबसे पहले उन्होंने 1955 में तेलुगु फिल्मों से काम की शुरुआत की, फिर कुछ तमिल फिल्मों में भी उन्होंने काम किया और हिंदी फिल्म में उनकी पहली फिल्म थी CID, जो कि 1956 में आई थी। बाद में उन्हें प्यासा, ओक्लॉक, कागज के फूल, साहिब बीबी और गुलाम और चौधरी का चांद जैसी कई सफल फिल्मों में भी देखा गया। उनकी अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में 16 साल बाद एक रात की, कोहरा, 20 साल बाद, गाइड, मुझे जीने दो, तीसरी कसम, नीलकमल और खामोशी शामिल है। गाइड उनका कैरियर 1960, 1970 और 1980 के दशक तक जारी रहा। उन्होंने गाइड में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता है और यहाँ से वह अपने करियर के शिखर तक पहुंच गई। उन्होंने नीलकमल के लिए भी ये पुरस्कार जीता, लेकिन बाद की फिल्मों में उत्कृष्ट अभिनय के बावजूद भी इनमें से शेरा और रेशमा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीतना शामिल रहा और इनके अलावा उन्होंने कोई पुरस्कार फिर बाद में नहीं जीता। उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। 70 के दशक के बाद मुख्य हीरोइन के रूप में वहीदा का करियर समाप्त हो गया और चरित्र अभिनेत्री के रूप में उनका करियर शुरू हुआ। अब बात करें उनके पारिवारिक जीवन की, तो गाइज उनका बड़ा ही दिलचस्प पारिवारिक जीवन रहा। उन्होंने अपनी शादी परिवार के खिलाफ जाकर की थी और उनके पति शशि रेखी, जिनका नाम कमलजीत था, उनसे शादी के बाद उनका जीवन बेंगलुरु में एक फार्म हाउस में बीता। उनके 2 बच्चे हैं, सोहेल रेखी और काशवी रेखी। आपको बता दें, वहीदा रहमान ने कमलजीत से परिवार के खिलाफ जाकर यह शादी की थी क्योंकि कमलजीत हिंदू थे और वहीदा मुस्लिम, इसलिए उनके परिवार ने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया और शादी के बाद वहीदा को कमलजीत के साथ बेंगलुरु में एक फार्म हाउस में रहना पड़ा। 21 नवंबर 2000 को उनके पति कमलजीत की मृत्यु हो गई। बात करें बच्चों की, तो वहीदा और कमलजीत के 2 बच्चे हैं, सोहेल रेखी और काशवी रेखी। पति की मृत्यु के बाद वहीदा मुंबई वापस आ गई और अब वहां बांद्रा में अपने बंगले में रहती हैं। वहीदा और कमलजीत की शादी के समय सलीम खान ने उन्हें परिवार के खिलाफ शादी करने में मदद भी की थी। गाइस, 1964 की फिल्म शगुन की शूटिंग के दौरान वहीदा रहमान की शशि रेखी से पहली मुलाकात हुई थी। शशि रेखी एक एक्टर थे जिन्हें कमलजीत नाम से पहचाना जाता था। चंद सालों तक रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने 1974 में शादी कर ली। शादी से कपल के 2 बच्चे हैं, जैसे कि आपको पहले बताया है। गाइस, और अब वो बांद्रा में रहती हैं और जो उनका सालों पुराना फोटोग्राफी का शौक था वो पूरा कर रही हैं। वो इस उम्र में स्कूबा ड्राइविंग तक करना चाहती हैं। पद्मश्री, पद्म भूषण और दादा फाल्के पुरस्कारों से वो सम्मान पा चुकी हैं और मैं 17 साल की उम्र से हिंदी फिल्मों का हिस्सा बनी हैं। वो कभी डॉक्टर बनने का सपना देखने वाली वहीदा एक मजबूरी के चलते फिल्मों में आई और CID, प्यासा, कागज के फूल जैसी फिल्में
हमें दी। और जब गुरुदत्त राज घोसला जैसे बेहतरीन फिल्म मेकर के साथ काम करने के लिए लोग किसी भी हद तक जाने की ओर राजी थे, तब 17 साल की वहीदा ने उनसे अपनी 3 शर्तें मनवाई थी। पहली शर्त थी कि कभी पर्दे पर रिवीलिंग या छोटे कपड़े नहीं पहनेंगी, दूसरी कि वो अपना नाम नहीं बदलेंगी, और तीसरी माँ हमेशा सेट पर उनके साथ रहेंगी। हुनर इस कदर था कि उनकी शर्तें भी आसानी से मान ली जाती थी, जिनकी पैरवी देवानंद जैसे कई बड़े सितारे भी कर चुके थे। आपको बता दें गाइस कि मुमताज बेग के घर हुआ था वहीदा रहमान का जन्म। अब्दुल रहमान और मुमताज बेग उनके पेरेंट्स हैं और वो 4 बहनों में सबसे छोटी थी। वहीदा रहमान को बचपन से ही भरतनाट्यम सीखने की दिलचस्पी थी, जो कि उन्होंने बचपन में ही सीख लिया था। और मुस्लिम होने पर वहीदा के पास कुंडली नहीं थी। ऐसे में गुरुजी ने खुद उनकी कुंडली बनाई थी। जैसे ही गुरुजी ने उनकी कुंडली देखी तो वो हैरान रह गए। उन्होंने कहा था कि तुम मेरी आखिरी और सबसे बेहतरीन शिष्य बनोगी। और कुछ समय बाद वहीदा के पिता का ट्रांसफर विशाखापट्टनम हो गया, तो उन्होंने वहीं के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई पूरी की। स्कूल के दिनों में वहीदा ने ठान लिया था कि वो डॉक्टर बनेंगी। इसके लिए वो जमकर पढ़ाई करती थी, लेकिन कुछ समय बाद ही उनका सपना टूट गया। महज 13 साल की थी जब अचानक पिता की मौत हो गई और माँ भी अक्सर बीमार रहने लगी। पिता की मौत के बाद घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। ऐसे में उन्होंने अपने भरतनाट्यम के हुनर का इस्तेमाल कर रीजनल सिनेमा में छोटे मोटे रोल करना शुरू कर दिया। कुछ पहचान वालों की मदद से उन्हें 1955 की तेलुगु फिल्म रोजुल्लू मयावी के एक गाने में छोटा सा रोल मिला था, जिसके बाद वो कुछ तेलुगु फिल्मों में नजर आई। वहीदा की पहली फिल्म रोजुल्लू मयावी का प्रीमियर हैदराबाद में हुआ था, जहां हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के नामी फिल्म मेकर गुरुदत्त भी मौजूद थे। प्रीमियर में गुरुदत्त ने जैसे ही वहीदा का अभिनय देखा तो वो बेहद इम्प्रेस हुए और मुलाकात के दौरान उन्होंने वहीदा को मुंबई आने का ऑफर दे दिया। मुंबई पहुंचते ही उन्हें गुरुदत्त के असिस्टेंट रजे की फिल्म सीआईडी में देवानंद के साथ लीड रोल दे दिया गया। वहीदा रहमान बचपन से ही देवानंद की फैन थी और उन्होंने ये रोल स्वीकार कर लिया। हिंदी सिनेमा के शुरुआती दशकों में ज्यादातर कलाकारों के नाम सितारों में आने से पहले बदल दिए जाते थे। ठीक वैसे ही फिल्मों में आने से पहले जैसे यूसुफ खान दिलीप कुमार बने, महजबी बनी मीना कुमारी और गुरुदत्त और राज घोसला चाहते थे वहीदा रहमान का भी नाम फिल्मों के लिए बदल दिया जाए। एक मीटिंग के दौरान गुरुदत्त और राज घोसला ने वहीदा रहमान से कहा कि गुरुदत्त आपको सेक्सी नाम देना चाहते हैं। वहीदा रहमान सेक्सी नाम नहीं है, अगर आपको फिल्म में काम करना है तो नाम बदलना पड़ेगा। जवाब में वहीदा रहमान ने कहा, ये नाम मुझे मेरे माता पिता ने दिया है और मैं इसी के साथ पहचान बनाऊंगी। मनमुटाव के बाद राज घोसला और गुरुदत्त वहीदा का नाम न बदलने की शर्त पर राजी हो गए, लेकिन इसके बाद उन्होंने एक और शर्त सामने रख दी। वो शर्त थी कि शूटिंग के दौरान मेरी माँ सेट पर हमेशा रहेंगी। राज घोसला को इससे कोई एतराज नहीं था तो वो झट से राजी हो गए, लेकिन फिर वहीदा रहमान ने तीसरी शर्त भी सामने रख दी, वो कि मैं फिल्मों में छोटे कपड़े नहीं पहनूंगी, कॉस्ट्यूम खुद फाइनल करूंगी। वहीदा की एक के बाद एक शर्त सुनकर राज घोसला चिढ़ गए। उन्होंने गुरुदत्त से कहा, तुमने इस लड़की को साइन किया है या इस लड़की ने तुम्हें? आखिरकार बात बन गई और वहीदा रहमान को फिल्म सीआईडी में कास्ट कर लिया गया। वहीदा रहमान उस समय न्यूकमर थी, जबकि देवानंद एक स्टार कहे जाते थे। सेट पर पहले दिन जब वहीदा रहमान ने देवानंद को आते देखा तो पास जाकर बड़े अदब से कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर आनंद। ये सुनते ही देवानंद ने उन्हें टोकते हुए कहा, मिस्टर आनंद कौन है? मुझे सिर्फ देव कहो, फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, इससे हमारी केमिस्ट्री में फर्क पड़ेगा। रील ही नहीं, रियल लाइफ में भी मैं कभी नहीं। उन्होंने स्लीवलेस कपड़े पहने। गाइस, वहीदा रहमान की शर्तें थी जो कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर को माननी पड़ती थी और उन्हीं की शर्तों के अनुसार वहीदा काम करती थी। गाइस, यहाँ आपको ये भी बताना जरूरी है कि वहीदा रहमान को हिंदी फिल्मों से जोड़ने का क्रेडिट गुरुदत्त को जाता है। वहीं वहीदा ने उन्हें अपना मेंटर भी मानती थी। फिल्म सीआईडी के सेट पर ही वहीदा रहमान और गुरुदत्त नजदीक आ गए थे, जबकि गुरुदत्त पहले से शादीशुदा थे। पहले ही फिल्म सीआईडी से वहीदा रहमान ने देश भर में पहचान बना ली थी, जिसके बाद गुरुदत्त ने उन्हें फिल्म प्यासा में कास्ट किया। इस फिल्म में वहीदा के हीरो दिलीप कुमार होने वाले थे, लेकिन गुरुदत्त वहीदा की शादी के साथ इस कदर दीवाने हो गए थे कि उन्होंने दिलीप कुमार की जगह खुद को हीरो बना लिया। वहीदा रहमान पर फिल्माए जाने वाले सीन खुद गुरुदत्त लिखा करते थे। फिल्म प्यासा में वहीदा रहमान ने प्रोस्टिट्यूट की भूमिका निभाकर अपने हुनर से खुद को टॉप एक्ट्रेस स्थापित कर दिया था। गाइस, प्यासा के बाद वहीदा गुरुदत्त के साथ 12
12 क्लॉक, कागज के फूल और चौधरी का चांद जैसी सुपरहिट फिल्मों में नजर आई। वहीदा से शादी करने के लिए गुरुदत्त अपना धर्म बदलने के लिए भी तैयार थे, लेकिन जब दोनों की नजदीकियों की खबर गुरुदत्त की पत्नी गीता तक पहुंची तो उन्होंने बच्चों के साथ घर छोड़ दिया। शादी टूटने के डर से 1963 में गुरुदत्त ने वहीदा से मिलना जुलना पूरी तरह बंद कर दिया। वहीदा को गुरुदत्त के पास जाने की इजाजत भी नहीं थी। हालांकि इस कुर्बानी के बावजूद भी गुरुदत्त का परिवार उनके पास नहीं लौटा। परिवार से अलग होने के बाद वो शराबी बन गए थे। अकेले रहते हुए 1964 में शराब के ओवरडोज से उनका निधन हो गया था। गुरुदत्त की टीम से अलग होने के बाद वहीदा ने सत्यजीत रे फिल्म अभिजान में काम किया और बैक टू बैक कोहरा 20 साल बाद जैसी सुपरहिट फिल्में दी। 1960 का दशक वहीदा की करियर का पीक था। वहीदा हिट पर हिट देने वाली सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस बन चुकी थी। वो सबसे ज्यादा फीस लेने वाली टॉप एक्ट्रेस भी बन चुकी थी। अंग्रेजी नहीं आती थी वहीदा को। वहीदा रहमान की पॉपुलैरिटी देखते हुए उन्हें 1965 की फिल्म गाइड में कास्ट किया गया था। रोजी एक क्रिश्चियन लड़की का किरदार था, लेकिन जब डायरेक्टर विजय आनंद, जो कि देवानंद के बड़े भाई थे, उनको पता चला कि वहीदा को अंग्रेजी नहीं आती तो उन्हें फिल्म से निकाल दिया गया। वहीदा को फिल्म से निकालने के बाद फिल्म के लीड रोल करने वाले हीरो देवानंद जिद पर अड़ गए कि वो तभी फिल्म करेंगे जब वहीदा रहमान रोजी का रोल प्ले करेंगी। आखिरकार देवानंद जैसे स्टार की जिद के आगे उनके भाई को झुकना ही पड़ा और फिल्म गाइड में वहीदा को लीड रोल दिया गया। इसी फिल्म के लिए वहीदा को करियर का पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला। गाइज 1964 की फिल्म शगुन की शूटिंग के दौरान वहीदा रहमान की शशि रेखी से पहली मुलाकात हुई थी और वहीं फिर उन्होंने उन्हें अपना पति चुन लिया था। सालों तक वो रिलेशनशिप में रहे और 74 में उन्होंने शादी की। वहीदा रहमान के बच्चे हैं, ये भी आपको बता दिया है गाइज। और फिल्म कभी कभी लम्बे चांदनी और नमकीन के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिला था। गाइज 1991 में रिलीज हुई अनिल कपूर और श्रीदेवी स्टारर फिल्म लम्हे में दाईजान का रोल प्ले करने के लिए वहीदा रहमान ने फिल्मों में से रिटायरमेंट ले लिया। 1991 में आई फिल्म लम्हे के सालों बाद वहीदा रहमान ने करण जौहर की फिल्म कभी खुशी कभी गम साइन की थी। इस फिल्म में वहीदा रहमान अमिताभ बच्चन की मां का रोल प्ले करने वाली थी। उन पर फिल्म के कई सीन फिल्माए जा चुके थे, लेकिन फिर नवंबर 2000 में हुए पति की मौत के बाद उन्होंने फिल्म छोड़ दी। वहीदा के बाद ये रोल अचला सचदेव को दिया गया था। तो ये वीडियो था वहीदा रहमान के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।